दोस्तों आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, एलडीएल बढ़ना, ये आम बात हो गई है दोस्तों। और यही प्रॉब्लम हमें हार्ट की तरफ लेके जाती है। आज किसी किसी को देखा होगा आपने कि टीजी भी ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी ठीक है, एलडीएल ठीक है उसका, और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, लेकिन फिर भी हार्ट प्रॉब्लम हो रही हैं। दोस्तों जब हम ईसीजी कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रोरिदम का पता लगता है, ब्लड के फ्लो का पता लगता है, कहीं हमारा क्लॉट्स है तो वो पता नहीं चलता है। तो हमें आज कुछ एडवांस टेस्ट है वो कराने पड़ते हैं दोस्तों, ताकि हमारे हार्ट की हेल्थ का पता चल सके। तो मैं 2 टेस्ट आपको बताऊंगा और उपाय बताऊंगा कि जो एलडीएल बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या टीजी बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, उसका हम उपाय कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं, कब पता नहीं चल किसी को स्टेंट डला दिया जाए, को जी ये हो गया जी, मेरे को वो हो गया जी, ये कल तक तो ठीक था, आज उसको साइलेंट अटैक आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल बदल चुका है। आज हम हार्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा हम अपने शरीर में चीज़ें खा रहे हैं, एकदम से डंप कर रहे हैं चीज़ें, चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, ये जो ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा खा रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं। आज हर आदमी सुबह भुजिया खा रहा है, परोठे खा रहा है, तेल का कोई पता नहीं है वो किस टाइप का तेल खा रहा है, जो तेल ले रहे वो ट्रांस फैट उसमें ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हमें हार्ट से बच के रहना है। पहले तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे सावधानी करोगे तो ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ा तो आपको हार्ट की तरफ लेके चले जाएगा, आप हार्ट के पेशेंट बन जाओगे। पहले मैं बता रहा हूँ इसका सावधानी क्या करनी है। दोस्तों तली भली चीज़ों से बचो, हर रोज़ फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है, ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है आपको। अगर तेल लेना है तो वो लेना है जो प्रोसेस्ड हो, कूल प्रोसेस हो, कोल्हू का हो, ठीक है जी। सरसों का तेल ले सकते हो आप, कच्ची घानी का जो आपके आंखों के सामने निकला हुआ हो, या आप ले सकते हो तिल का तेल, या आप ले सकते हो कास्ट, आप ले सकते हो ऑलिव ऑयल, जी हाँ वो भी वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये चीज़ों में आप करोगे तो जो है फैट आपके थक्के नहीं जमेंगे नलियों में, ट्रांस फैट नहीं होगा, ये अच्छा फैट होता है दोस्तों जो हमें फ़ायदा देता है। तीसरी बात क्या है, हर रोज़ कम से कम आधा किलो फ्रूट या सलाद का सेवन करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं आपको जो करनी है, और मैदा से बचना है। अब मैं बताता हूँ घरेलू उपचार। मान लो आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, एलडीएल बढ़ गए, तो आपको क्या करना है, आलमंड मिल्क, जैसे मैं बताता हूँ रोज़ों को, रात को कम से कम 12 से 14 आलमंड में भिगो दीजिए, उसको उसमें छीलिए, मिक्सी में डालिए, और उसमें कम से कम 50 से 60 ml पानी डालिए। अब उसको चलाइए, ब्लेंड कीजिए, वो पेस्ट बन जाएगा। छोटे पॉट में डालना है, मिक्सी के छोटे पॉट में। जो पेस्ट बन जाए तो उसमें 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी, कम से कम मेरे हिसाब से 400 ml पानी आपको उसमें मिलाना है। सर्दी है तो गर्म पानी मिलाना है, और गर्मी है तो सादा जल लेना है आपको। इसको मिला के आप इसको पीना है। दोस्तों जब पिएंगे तो आपके अंदर जो जमा हुआ कचरा है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स है, खून गाढ़ा हो गया है, उसको भी पतला करेगा। जो कोलेस्ट्रॉल है, जो थक्के जम गए हैं, जो एक तरीके से आपको क्लोट्स जम गया है, उसको भी साफ करेगा। दूसरा, कोई भी आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, सेब का सिरका, आप उसको 15 ml 300 ml पानी में डाल के लेना है, सुबह और शाम को खाली पेट लेना है। और जो आप खाना खाते हो उसमें लहसुन का इनटेक जरूर बढ़ा दीजिए, कम से कम 3 लहसुन की बड्स आपको रोज़ लेनी है। चटनी बनाओ, सब्जी में डालो, कैसे भी लेना है। एक काम और कर लीजिए, अगर हो सकता है तो फ्लैक्स सीड होता है, अलसी के बीज होते हैं दोस्तों, मेगा फैटी 3 एसिड्स होते हैं उसमें, एलडीएल को बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गाढ़ा खून हो जाता है उसको पिघालते हैं, पतला करते हैं। आपको क्या करना है, उसको रोस्ट कर लेना है, और केवल आधा चम्मच 5 से 6 ग्राम सुबह, 5 से 6 ग्राम शाम को लेना है। ठीक है दोस्तों। और आप, ठीक है, आप इको कराते हैं, आप ईसीजी कराते हैं या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लेकिन 2 टेस्ट मैं और बता रहा हूँ वो आपकी हार्ट हेल्थ को बताएंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था, पहला तो है लाइपोप्रोटीन, जी हाँ लाइपोप्रोटीन। दूसरा है दोस्तों आपको करना है होमोसिस्टिन, जी हाँ ये 2 टेस्ट आपको कराने हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ को बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा ईसीजी ठीक आ रहा है, हमारा इको भी ठीक आ रहा है जी, हमारा लिपिड प्रोफाइल भी ठीक था, लेकिन क्या हुआ, फिर भी हार्ट प्रॉब्लम आ गई साहब, फिर भी आज हार्ट का दौरा पड़ गया साहब। वो क्या होता है कि हमारे अंदर की जो हार्ट की जो वेन्स है उसमें जो थक्का जमा होता है, वो ये चीज़ें कभी कभी बता नहीं पाती। तो 2 टेस्ट में जो बता रहा हूँ ये तकरीबन सभी व्यक्तियों को कराना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली हार्ट प्रॉब्लम से बच सको।
तो ये एडवांस टेस्ट है दोस्तों, ये करा कर रखो और जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए दोस्तों। हम चाहते हैं आप स्वस्थ आइए हो, चिराइए हो और सताइए हो, ये हमारी कामना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं बताता रहता हूँ आपको, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं वार्न कर रहा हूँ ताकि अपनी सेहत के बारे में आप ध्यान दें। हार्ट हेल्थ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। कब पता नहीं किसको हार्ट प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जांच कराइए ज़रूर। स्क्रीनिंग कराओगे अच्छा रहेगा, भविष्य में आप हार्ट से बच पाओगे। तो दोस्तों सेफ्टी इन सेव, बचाओ में ही बचाओ है। तो आप ये जो मैंने टूल्स बताए आप उसको फॉलो कीजिए और ये वीडियो आप दूर तक शेयर कर दिया करें, ताकि भविष्य में जो दूसरे लोग हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और उनको मैं दूसरी जो वीडियो भेजूँ वो भी आपको मिल सके। तो दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हेल्थ के बारे में बता सकूँ। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।